नहीं बच्चों, आज हम लोग देखिए कोनों की तुलना करना। इसमें हम लोग देखिए पेज नंबर कितना है 23। आइए पता लगा इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है 1 2 3। ठीक है, काफी आसान है और सुंदर चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कोनों की तुलना। तुलना देखिए कैसे होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये तुलना करने का तरीका हुआ। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ जानवर दिया हुआ है, जैसे देखिए सांप है, मछली है और ये कोई पक्षी है। उसके बाद ये घड़ियाल है, घड़ियाल है कि मगरमच्छ है। तो देखिए जिसका जितना बड़ा मुंह खुला हुआ है उसका उतना बड़ा कौन बनेगा। जैसे देखिए मछली थोड़ा सा छोटा खुला हुआ है, सबसे बड़ा देखिए इसमें कौन सा खोल, मतलब क्या जिसका देखिए बड़ा, जो जिसका अभी खुला रहेगा मतलब फैलाव रहेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको भी। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है। यहाँ पे जो घड़ियाल है या मगरमच्छ आप जो भी कह सकते हो, तो उसमें देखिए ज्यादा मुंह खुला हुआ है और ये दोनों को, तो ये दोनों सबसे बड़ा, अब ये बड़ा है कि ये बड़ा, इसी को हम लोग तुलना करके अब देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से दिया हुआ कर, क्या आप दोनों तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी मतलब क्या, यह तुलना कर हमेशा सरल होती है। क्या दो कोनों की तुलना हमेशा सरल होती है। तुलना आखिर हम लोग कैसे करेंगे, कौन बड़ा कौन है, कौन छोटा कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ कोण दिए हुए हैं, प्रत्येक स्थिति में चिन्हित कीजिए आप उसकी तुलना कैसे करेंगे। कुछ और कोण बनाइए और उन्हें चिन्हित कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। ये आपको खुद से करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये देखिए कौन बड़ा है, तो ये चारों में से देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि हम लोग चंदा से माप के बना सकते हैं, या एक और है अध्यारोपण के मतलब क्या माध्यम से, इसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अध्यारोपण के माध्यम से कैसे हम लोग तुलना करेंगे। अध्यारोपण का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए ये वाला जो फिगर है ना उठा के डायरेक्ट इस पे रख देंगे। तो जैसे देखिए अध्यारोपण, अध्यारोपण आखिर क्या होता है। तो ये अध्यारोपण द्वारा किन्हीं दो कोणों की तुलना एक कोण को दूसरे पर रख कर की जा सकती है। जैसे एक कोण है, जैसे यही कोण है ए बी सी, इसको उठा के अगर आप इस पे रख दिए, या नहीं तो दूसरा फिगर पर पी क्यू आर में कौन बड़ा है, तो आप क्या करना, डायरेक्ट ये उठा के यहाँ पे अगर रख दोगे तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है। जो ज्यादा बड़ा, जो जिसका मुंह ज्यादा फैला हुआ वो ज्यादा बड़ा, जिसका कम मतलब क्या, जो इसका जो फैला होगा वो कम बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है समान कोण, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए हम लोग चैप्टर पे आएंगे ना, चैप्टर पे तब अच्छे से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक आयताकार कागज को मोड़िए। तो एक आयताकार यहाँ पर दिया हुआ, तो मैं भी यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, एक आयताकार है कागज, उसको क्या करना है बीच से, मान लेते कि आयताकार कागज है, इसको बीच से कहीं मोड़ लिया गया है। ठीक है, ऐसे मोड़ लिया गया, समझ गए। अब देखिए कह रहा है अब घुमाव के निशान पर यहाँ पे एक रेखा खींचिए। जो घुमाव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको मोड़े तो एक घुमाव की रेखा, एक रेखा खींच लिए। तो ऐसे आप भी ऐसे खींच सकते हो, ऐसे। ठीक है, जैसे चित्र में खींचा हुआ। कह रहा है घुमाव के, उसके बाद उन कोणों की नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए जितना कोण बन रहा है, कोण हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। कोण जो दो होता है कि दो या दो से अधिक, जहाँ पे मतलब क्या रेखाखंड रहता है, मिलता है, और तीसरी जो है कि भुजा एक शीर्ष के माध्यम से निकलता है। तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है, दो दो कोण यहाँ पे बन रहा है। देखिए एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है। फिर देखिए एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है। तो सबका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी, उसके बाद सी और ये डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नाम हम लोग लिख लिए अपने मन से। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है कि अब घुमा कर उन कोणों की तुलना कीजिए और आयताकार कागज को घुमा घुमा कर विभिन्न कोण बनाइए, उनकी तुलना कीजिए। ऐसे हम लोग घुमा घुमा के कोण बना लिए। कह रहा है कोण की नाम बताइए और सबसे बड़ा कौन है, तो सभी का उनका क्या करना है, विभिन्न कोण बनाइए और उनकी तुलना कीजिए। यह भी बताइए कि इनमें से कौन से बड़ा कौन है, सभी कौन का नाम भी देना है। तो आप देखिए ऐसे ही आपको बना लेना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कौन, कौन का नाम, कौन का नाम। कौन का नाम में देखिए कौन 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 बन रहा है। तो कौन ए बन रहा है, उसके बाद कौन बी बन रहा है, फिर कौन सी बन रहा है, और क्या बन रहा है, तो कौन डी। चार ही कौन यहाँ पे बन रहा है, और भी कौन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जहां पे हम लोग मोड़े हैं वहां पर कितना कौन बन रहा है, तो कौन डी बन रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन बड़ा कौन छोटा, अब तुलना करेंगे। तो कह रहा है कि उन कोणों की तुलना कीजिए। तो हम लोग देखिए तुलना करेंगे, ऐसे लिख देंगे तुलना, तुलना। ठीक है, जैसे जैसे जो जो पॉइंट कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन बी बड़ा है कि कौन है, देखिए ज्यादा फैला हुआ है कौन है, तो ज्यादा बी फैला हुआ है और कम ये फैला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कौन बी बड़ा है, मतलब ये मुंह खुला होने का मतलब क्या, जिस तरफ बड़ा होगा मुंह खुला रखना। कौन ए से, क्योंकि 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 कौन बी ये कौन का सिंबल हुआ। आगे हम लोग पहले जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके। कौन ए,
कोण ए से ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा फैला हुआ है या फैलाव है, ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसे लिखेंगे। अपने लैंग्वेज में लिखना है, ज़्यादा उसमें कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कौन हुआ, इसके बाद लिखेंगे तथा। अब देखिए ये अलग हुआ, यहाँ पे ये बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए कौन सी है छोटा है, ये थोड़ा सा फैला हुआ है, ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कौन डी बड़ा है कौन सी से। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर भी सिंबल दे सकते हो ऐसे, कौन सी बड़ा है कौन डी, क्योंकि देखिए बड़ा तो डी इन हो रहा है, जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा होगा, लिख देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 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 कौन डी, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, लगा देंगे, ताकि अच्छा रहेगा दिखने में, और जो है कि आप ऐसे ही मतलब क्या एग्जाम में बनाओगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, ऐसे बनाना और समझना। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है। कौन डी जो है कि कौन सी से ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा फैला हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, देखिए हम लोग कौन का नाम भी लिख लिए, कौन ए, कौन बी, कौन सी, कौन डी, और कौन बड़ा कौन छोटा है ये भी हम लोग तुलना कर लिए। आपको भी सेम इसी के जैसे आपको टाइप करना। आप देखिए यहाँ पर ए बी सी डी 1 2 3, मतलब क्या कौन का नाम कुछ भी, आप पी क्यू आर एस अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कौन का नाम तो कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि तभी न पता चलेगा कौन बड़ा हुआ कौन छोटा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों। यहाँ देखिए ए जो पॉइंट है, ए में देखिए कौन सा बड़ा है, तो कौन ए ओ बी या कौन एक्स ओ वाई। तो देखिए यहीं पर हम लोग चित्र, आप कहिएगा चित्र भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए चित्र ही बना लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा बनाने में। ठीक है, देखिए चित्र बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, चलिए क्या खैर कोई बात नहीं, समय तो है ही अपने पास। यहाँ पे एक पॉइंट, उसके बाद ये एक पॉइंट आपको सुंदर से बनाना है। ठीक है, ये बीच में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वाई है, और यहाँ पर क्या है, एक्स, और यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है, अब देखिए तुलना करेंगे, तो देखिए ए ओ बी, तो ए ओ बी एक्स और वाई, तो एक्स यहाँ पे एक्स ओ वाई, तो कौन बड़ा होगा, ज्यादा फैला हुआ कौन है, ये ना, ये कम फैला हुआ इतना है, ये इतना ही है, और ये क्या है, इतना है, इतना ज्यादा, तो कौन बड़ा है, तो ये बड़ा। लिख देंगे अतः 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 नहीं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ए ओ बी बड़ा है किससे, तो एक्स ओ वाई से, क्योंकि वही सब में वही एक ही चीज लिखना, ए ओ बी, ये भी ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए ना, ज्यादा फैला हुआ है, ऐसे आपको बना देना। ठीक है, राइटिंग पे बिल्कुल भी नहीं जाना। देखिए राइटिंग देख के आपको ये जज नहीं करना है कि कैसे टीचर कैसे कौन है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, यहाँ देखिए हो सकता है आपका भी गंदा हो, यहाँ देखिए ए ओ बी या उसके बाद देखिए राइटिंग गंदा उतना नहीं है, लेकिन जो है कि पढ़ाते समय ना हो जाता है कि मतलब साथ साथ बताते हुए भी चलना है और ये लिखते हुए भी चलना है, तो उसके लिए हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते हो कि राइटिंग थोड़ा सा ए ओ बी, उसके बाद देखिए एक्स ओ बी, ए ओ बी और क्या है, तो ए ओ बी और एक्स ओ बी, तो देखिए ये ज्यादा बड़ा है और ये इतना सा ही है ना, यहाँ पे एक्स ओ बी ये इतना बड़ा है और ये यहाँ तक है ए ओ बी, तो यहाँ पर भी कौन बड़ा हो जाएगा, तो ए ओ बी बड़ा होगा। यहाँ पर यहाँ ए ओ बी एंगल लिखे ना, एंगल ए ओ बी बड़ा है किससे, एक्स ओ बी से क्योंकि ए ओ बी ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा फैला है, बात खत्म। ऐसे ही आपको बना देना है। ठीक है, बी हो गया, बी के बाद देखिए सी में क्या है, तो एंगल है एक्स ओ बी या एक्स ओ सी। देखिए पेन लगता है ख़त्म हो गई है, और पेन ही ख़त्म, दूसरा पेन ले लेते हैं, ये वाला पेन ले लेते हैं। तो ये एक्स ओ, देखिए ये भी पेन ख़त्म है क्या, एक्स ओ सी नहीं, ये चलती है। तो यहाँ पे देखिए कौन बड़ा होगा, एक्स ओ बी, यहाँ पे देखिए एक्स
ओ बी, उसके बाद एक्स ओ सी दोनों तो सेम है ना हुआ, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी एक ही रेखाखंड पर है, तो यहाँ पे बराबर ही हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ यहाँ एक्स ओ बी बराबर है, इक्वल है एक्स ओ सी से, क्योंकि 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 ये दोनों कोण 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 एक ही का दोनों कोणों का एक ही शीर्ष शीर्ष देखिए एक ही शीर्ष है ना, तथा तथा रेखा रेखा है है ठीक है, मतलब दोनों एक ही शीर्ष पर बना हुआ एक ही रेखा है, ठीक है, दोनों का एक ही शीर्ष है और एक ही रेखा है, समझ गए ना। ऐसे आपको बना देने, देखिए काफी सिंपल है, सिर्फ आपको तुलना करना है कौन बड़ा है कौन छोटा, जिसे गांव में भी देखते होंगे ना, ऐसे ना हाइट का तुलना किया जाता है, हाइट का कौन बड़ा है कौन छोटा, यही जो थोड़ा सा देखने में खरा में मतलब दोनों का बेस सेम रखेंगे, मतलब दोनों को एक ही जगह पर रखना है, और जो दिखने में बड़ा होगा वो बड़ा हो गया, ऐसे आपको कर देना, ये यहाँ पे बड़ा हो गया। इस तरह जो ज्यादा फैला हुआ है वो ज्यादा बड़ा होगा, जो ज्यादा सिकरा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे एक और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा थ्योरम डिटेल में नहीं गई है यहाँ पे, लेकिन जैसे देखिए एक कोण यहाँ पे ऐसे बना हुआ, एक ऐसे ऐसे इसको बनाया हुआ, एक ऐसे ही इधर बनाया हुआ, तो ये ज्यादा फैला हुआ ये कम फैला हुआ, तो बड़ा कोण ये, क्योंकि ये ज्यादा फैला हुआ और ये कम फैला हुआ, तो मतलब ये इससे छोटा है, ठीक है। ज्यादा थ्योरी में तो इसमें नहीं जाना है, ज्यादा है भी नहीं इंपॉर्टेंट थ्योरी इसका, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे ना, उसी से हम लोग का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, तो 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, कौन बड़ा, यहाँ पे देखिए एक्स ओ वाई और ए ओ बी बड़ा, मतलब क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको आपको क्या करना है तुलना करके बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र बना लेते हैं, ये वाला देख कर ही बनाना है, तो ऐसे करेंगे, थोड़ा अच्छे से आपको बनाना, आपको भी क्या करना है कॉपी में जब भी नोट बनाना स्टार्ट आप करो, तो जैसे मैंने किया, देखिए एक मैं चीज़ भूल गया बताना आज, ठीक है, ऐसे सब दिन बता देते हैं, वाई और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ याद दिला, देखिए आपको क्या करना, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर पढ़ाई करते हो आप लोग, कमेंट भी करते हो, आपको अगर इसका फेयर कॉपी बनाना, इसी बुक का फेयर कॉपी बनाना, क्योंकि देखिए ये बुक जो है ना, मतलब नया पैटर्न बना है, मतलब नया पैटर्न में आया है, नया जो है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा हो जाता है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा हो जाता है पैटर्न। देखिए हम लोग को आदत है, बचपन से आदत है कि बुक को जैसे कि उसमें नंबर से ज़्यादा रहता है क्वेश्चन की, जोड़ घटा गुना भाग, ये सब 5वीं में आप पढ़े होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे, ऐसे जो है समझाया हुआ, ये बहुत अच्छा बुक है, ऐसा इसमें कोई नो डाउट, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हूँ मैंने कि एक ई बुक तैयार किया, ई बुक इसी क्लास जो है कि क्लास 6 का जो है गणित प्रकाश, क्लास 6 का हिंदी मीडियम में ही है, हिंदी मीडियम, उसका मैंने ई बुक तैयार किया, फेयर कॉपी, मतलब एक तरह से कह सकते हो एकदम हैंड रिटन नोट्स है, मतलब नोट्स है, ई बुक इसी बुक का, मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं ना, इसी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है कराया हुआ, कंप्लीट बुक का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें हैंड रिटन है मेरे यहाँ और हाईलाइट किया हुआ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ऐसे पढ़ाया हुआ, ऐसे उसमें लिखा गया, नोट्स बनाया गया, तो ताकि लगेगा कि आपको कोई सामने में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ, अगर ई बुक नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे आप यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको ई बुक चाहिए, जैसे आप नोट बनाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ाई कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स आप प्रिंट आउट करवा लेना, या आपको उसको फेयर कॉपी करवा लेना। अगर आप चाहते हो कि नोटबुक लेना चाहते हो तो आप कॉमेंट में बताओ कि मुझे नोटबुक चाहिए, या ई बुक बोलो, PDF बोलो, जो भी बोल सकते हो, नोटबुक बोल या नोट्स बोल सकते हो, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन, ठीक है, हाथ से लिखा गया, मेरे ही हाथ से लिखा गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये चित्र बनाया हो, ठीक है, यहाँ देखिए एक्स ओ वाई, तो पहले यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ पे होगा एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई यहाँ तक जाना है, एक्स ओ वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी ऐसे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, मतलब कैसे पता चलेगा आखिर कौन बड़ा है कौन बड़ा है, इसका कारण भी बताना। तो देखिए हम लोग ऐसे अगर चाप लिए, तो ये थोड़ा सा जो है कम सिकुड़ा हुआ, ये ज़्यादा फैला हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका कारण बताना, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे देखिए कौन बड़ा होगा, तो कौन बड़ा होगा, तो ए ओ बी बड़ा होगा किससे, तो
एक्स ओ वाई से, ऐसे लिख देंगे एक्स ओ वाई से बड़ा कौन है, तो बड़ा जिस तरफ होगा, ये नहीं कि पहले जो लिख रहे हैं वही बड़ा, बड़ा उस तरफ मुंह खुला कर देना, क्या हो जाएगा, तो ए ओ बी बड़ा है। क्यों लिख देंगे, क्योंकि कारण भी बताना है, क्वेश्चन में कह रहा है कारण भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ कारण भी बताने को कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन बड़ा हुआ, तो ए ओ बी जो है कि बड़ा हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा ए खुला हुआ है, तो ए ओ बी जो है कि बड़ा है, क्योंकि 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 ये ये एक्स ओ ए एंगल एक्स ओ वाई, सॉरी एक्स ओ वाई एंगल एक्स ओ वाई से ज़्यादा ज़्यादा फैला हुआ है। या देखिए फाइल, अगर मान लीजिए ऐसे अगर नहीं पता चला, ये तो चित्र में हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना लिए एक्स ओ वाई, और यहाँ पे ये बना, यहाँ से बना लिए ए ओ वाई, तो इसमें ज़्यादा नहीं पता चल रहा है इस चित्र में, क्योंकि हम लोग इधर खिसका दिए और इधर ज़्यादा फैला दिए, तो इसमें पता चल रहा है। अगर देखिए ये तरीका अगर आपको नहीं बनाना है, तो इससे आपको कैसे करना है कि ये जो एंगल है ना, मतलब ये एंगल जो है कि उठा के आप डायरेक्ट यहाँ से मान लीजिए कि ये एंगल उठा लिए और इस पर रख दिए, ठीक है, इस पर रख दिए, यहाँ पर इस चित्र पर, तो इसको अध्यारोपित करना बोला जाता है। पीछे हम लोग अध्यारोपण का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अध्यारोपण का मतलब वो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जैसे देखिए ये वाला जो ए बी सी है और पी क्यू आर, ये दोनों में तुलना करना है। तुलना करने का ये जो चित्र है और ये दोनों चित्र आप एक कोई चित्र में रख दो। जैसे देखिए क्यू भी है, यहाँ पर देखिए बी भी है, क्यू भी है, उसके बाद यहाँ पर ए आ जाएगा, ये बीच वाला जो है ये यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, तो ये अध्यारोपण इसको कहा जाता है। अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फिर से आप, या सेकेंड मेथड आप बोल सकते हो, जो भी मेथड आपको पसंद है आप ऐसे भी लिख सकते हो। लिख देंगे सेकेंड मेथड लिख के ऐसे लिख देना, सेकेंड मेथड लिखोगे। सेकेंड मेथड में लिखोगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सेकेंड मेथड थोड़ा सा मैं कॉपी पीछे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ एंगल, यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, यहाँ एक्स ओ वाई ए ओ बी, मतलब ए एक्स ओ बी ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 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 एक्स ओ बी में प्रत्यारोपित करने पर ए ओ बी एंगल एक्स ओ बी, इसको प्रत्यारोपित इसमें करेंगे, ए ओ बी ज़्यादा फैला हुआ है, ए ओ बी करने पर ए ओ बी एक्स ओ बी ज़्यादा, एक्स ओ बी में प्रत्यारोपित करने पर, तो सॉरी यहाँ पे देखिए बड़ा कौन होगा, तो ए ओ बी ज़्यादा फैला हुआ है। इसलिए ए ओ बी बड़ा है एक्स ओ वाई से, ठीक है, ऐसे आपको बना देना और यही लैंग्वेज लिखना है। सेकेंड मेथड में आप यहाँ पे ये लिख सकते हो और जैसे लिखा हुआ अंडरलाइन करते हुए बॉक्स बनाते हुए बना देना, ताकि जो भी टीचर अगर चेक करेंगे कभी कॉपी, तो डायरेक्ट उनको नज़र पड़ेगा और ऐसे वो आपको अच्छे मार्क देंगे, ठीक है। देखिए काफ़ी आसान ये जो चैप्टर है ना, काफ़ी आसान है, और चैप्टर क्या जो भी देखिए इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में ये दिया हुआ, और फर्स्ट टाइम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, अगर 7 में भी पढ़ोगे आप ऐसे ही, 8 में भी पढ़ोगे ऐसे, अगर आपका बेस कमज़ोर हो गया, अभी 6 में ही आपका बेस अगर कमज़ोर हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन से आपको डील करना नहीं आया, तो आगे चल के 9, 10 सब में आप सिलेबस इस तरह चेंज होने वाला है, ठीक है। 9, 10 में आप धीरे धीरे चेंज होने वाला ही है, शायद हो गया होगा भी जब आप वीडियो ये देख रहे होंगे, तो सब क्वेश्चन तो सब इस तरह से। तो आपको क्या सबसे पहले बेस जो है कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बेस धीरे धीरे ही बनेगा। तो अगर आप ई बुक चाहिए तो आप ई बुक ले सकते हो, या नहीं तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। ई बुक अगर लेना चाहो तो ई बुक ऐसे अच्छा होगा आपके लिए, ई बुक लोगे तो फेयर कॉपी बन जाएगा और यहाँ पे पढ़ाई कर लोगे, वहाँ पे आपका नोट्स मिल जाएगा, तो आपको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो या आप प्रिंट आउट उसका निकलवा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखिए पेज नंबर 23 उसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन बना लिए। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे
अगले चैप्टर में। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बिना अध्यारोपण कोणों की तुलना। अब देखिए अध्यारोपण से हम लोग कोण की तुलना कर रहे थे, यहाँ बिना अध्यारोपण से कोणों की तुलना किया जा रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा इसमें पढ़ने वाले। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग अगले दिन। ठीक है, बाय।